नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूके में सीएम मोहन ने अंबेडकर हाउस में पत्नी संग बाबा अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर पढ़ी प्रस्तावना। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान दिवस की दी बधाई। वीडियो जारी कर कहा, बाबा अंबेडकर साहब के बलिदान को कोई नहीं भूल सकता। संविधान दिवस को मौके पर बोले राज्यपाल मंगूभाई पटेल। कहा, संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए गर्व और हर्ष का विषय है। राज्यपाल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किया नमन। संविधान दिवस को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। कहा, संविधान में अपने हितों के लिए लोग बदलाव करते आए हैं। बीजेपी में हुआ बाबा साहब का सम्मान। रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर भी बोला तीखा हमला। कहा, संविधान की किताब दिखाने वाले किताब भी देख लें। संविधान दिवस पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया बयान। कहा, आज हम सबके लिए बेहद खास दिन है। संविधान दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य बाबा साहेब जैसे महान विभूतियों के बारे में लोगों को बताना है। भोपाल में फ्लाईबेग कंपनी के टिकट काउंटर का डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया उद्घाटन। प्रथम यात्रियों को सौंपे बोर्डिंग पास। कहा, विंध्य क्षेत्र में जल्द आएगी विकास की लहर। किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, 15 दिन लगातार किसानों के मुद्दे पर होगा प्रदर्शन। विधानसभा का भी होगा घेराव। एमपी के शाहजहांपुर में कांग्रेस आज निकालेगी संविधान बचाओ मशाल जुलूस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मशाल जुलूस में होंगे शामिल। पीएम मोदी के समर्थन में भोपाल आईएएस नियाज खान ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, मुस्लिम महिलाओं को पीएम का उपकार नहीं भूलना चाहिए। 3 तलाक पर कानून बनाकर पीएम ने दिया तोहफा। 3 तलाक से महिलाओं की लोहे की जंजीरें कटी। राजगढ़ में अजान सुनकर बीजेपी मंत्री ने मंच पर रोका अपना भाषण। अजान समाप्त होने के बाद मंत्री जी ने मंच से कहा, वो एक है। हम एमपी के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दतिया में मनीष सिसोदिया ने मां पीतांबरा देवी के किए दर्शन। पूजा अर्चना कर माता का लिया आशीर्वाद। भोपाल में फूल सिंह बरैया के सनातन हिंदू यात्रा पर विवादित बयान देने पर राष्ट्रीय सनातन सेना ने जताई नाराजगी। हिंदू विरोधी बयान देने पर जबान काटने की दी चेतावनी। कराहल में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निकाला विजय जुलूस। बीजेपी के खिलाफ की जमकर बयानबाजी। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का 6ठा दिन आज जोश और जुनून के साथ लोगों ने सभी हिंदू भाई भाई के लगाए नारे। झांसी में बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में हुई चूक। पद यात्रा के दौरान बाबा पर गिरा मोबाइल फोन। बाबा बागेश्वर के चेहरे पर लगा मोबाइल। बाबा बागेश्वर के चेहरे पर आई चोट। मोबाइल फेंकने के मामले पर विस्तार न्यूज ने बागेश्वर धाम के मुख्य प्रबंधक जितेंद्र चौबे से की बातचीत। जितेंद्र चौबे ने कहा, यह महज एक हादसा था, किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल पदयात्रा में अभिनेता संजय दत्त भी हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने पंडित शास्त्री से यात्रा को लेकर चर्चा भी की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल यात्रा में सुरक्षा का बड़ा मुद्दा। बाउंसर की एक टीम उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात रहती है। बाउंसर्स ने भी कही हिंदू राष्ट्र की बात। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पैदल पदयात्रा में शामिल हुए द ग्रेट खली। खली ने लोगों को संबोधित करते हुए हिंदू राष्ट्र की बात कही। यूपी के मऊरानीगंज में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में अभिनेत्री अक्षरा सिंह हुई शामिल। भजन गाकर यात्रा का किया समर्थन। आज शाम को निवाड़ी में पहुंचेगी बाबा बागेश्वर की यात्रा। रात्रि विश्राम निवाड़ी जिले के गांव घूगसी में होगा। निवाड़ी में प्रशासन ने संविधान दिवस मनाया। कलेक्टर ने संविधान का वाचन किया। मौके पर छात्र जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उज्जैन में 9 भारतीय क्रिकेटरों ने बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। भस्म आरती में शामिल होकर भक्ति में लीन आए नजर। कटनी में एक युवक के ऊपर 5 लोगों ने किया जानलेवा हमला। 5 युवकों ने पत्थरों और बम से किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं लिया संज्ञान। भोपाल में वार्ड नंबर 3 के दरोगा धर्मेंद्र नरवारे को नगर निगम कमिश्नर की फटकार। गुटखा थूकने पर कमिश्नर ने उसी से बनवाया 1000 का चालान। वर्दी न पहनने पर 7 दिन का वेतन भी काटा गया। दतिया में एक दिव्यांग युवती ने पेश की मिसाल। मुंह से कलम पकड़कर बीएड और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की पूरी। युवती का शिक्षक बनने का है सपना।
मुरैना में सूने घर में चोरों ने बोला धावा, घर से उड़ा ले गए 6 लाख का माल। शादी में गया था पूरा परिवार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में रिश्वत लेते पकड़ा गया एएसआई। होमगार्ड डिवीजन कमांडेंट में पदस्थ था एएसआई। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। खंडवा से इंदौर आए किसान की कार हुई चोरी। एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने के चक्कर काटता रहा फरियादी। अधिकारियों को शिकायत करने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। इंदौर में आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया था अंजाम। कान पकड़कर बदमाशों से लगवाई उठक बैठक। मैहर में घुसड़ू नदी के पास हुआ बड़ा सड़क हादसा। कार सवार 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। दुर्घटना में मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। उज्जैन में अनूठे अंदाज में मनाया गया कवि ओम व्यास का 63वां जन्म दिवस। आरे से कद्दू काटकर हंसेंगे तो जिएंगे का दिया गया संदेश। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल बैठक हुई। आयोजित बैठक में एडीएम सिद्धार्थ जैन ने खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने के दिए निर्देश। लाउडस्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध लगाने को भी कहा। भोपाल में आज भी बिजली कटौती। करीब 25 इलाकों में पड़ रहा असर। 5 से 7 घंटों तक बिजली की सप्लाई ठप। मुरैना जिले में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। दिल्ली में संसद भवन का घेराव कर लौट रही यात्री बस में हुई पथराव और फायरिंग। यात्रियों के साथ की गई मारपीट। पन्ना में महिला स्वयं सहायता समूहों ने हड़ताल पर निकाली रैली। मानदेय वृद्धि समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खरगोन में धनागर भारूर समाज की महिलाओं ने मिलन समारोह का किया आयोजन। देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती के मौके पर सभी महिलाओं ने फैली कुरीतियों को बंद करने पर दिया जोर। सिंगरौली में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत पर परिजनों ने किया चक्का जाम। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। परिजन मुआवजे के साथ नौकरी दिलाने की कर रहे मांग। भोपाल में युवतियों से छेड़छाड़ करने वाला साइको को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइको के पास से मिले महिलाओं के अंतर वस्त्र। गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाकर आता था आरोपी। पिछले 15 दिनों में आरोपी ने कई छेड़छाड़ की वारदातों को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के लिए 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी मोहन सरकार। 26 नवंबर को स्टॉक गिरवी रखकर आरबीआई से लेगी कर्ज। पिछले 11 महीने में 40,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है एमपी सरकार। मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों के रिकॉर्ड को लेकर जीएडी सख्त। नौकरशाहों के रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करने के दिए गए निर्देश। छुट्टी से लेकर ट्रांसफर और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी ईएचआरएमएस में दर्ज कराने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की अनोखी पहल। बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष को दिया सम्मान। बग्घी में चढ़ाकर किया सम्मान। आईपीएल के ऑक्शन में इंदौर के वेंकटेश अय्यर पर जमकर बरसे पैसे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23 करोड़ 75 लाख रुपयों में खरीदा। इंदौर में यूरेशियन ग्रुप के सदस्य कर रहे पौधारोपण। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के नजदीक बनाया गया यूरेशियन गार्डन। 25 देश के डेलीगेट्स कर रहे प्लांटेशन। उज्जैन पुलिस ने आश्रम में हुई लाखों रुपयों की चोरी का किया खुलासा। इंदौर की महिला सहित 2 बदमाशों को लिया हिरासत में। चांदी के सिक्के भी पुलिस ने किए बरामद। ग्वालियर में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी। 18 बीघा जमीन के नामांतरण की एवज में मांगे थे 25,000 रुपए। ग्वालियर में कैथौदा रेत घाट पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई। रेत का उत्खनन करते हुए एक पनडुब्बी को प्रशासन ने किया जब्त। संविधान दिवस के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने निकाली पदयात्रा। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं रही मौजूद। संविधान दिवस पदयात्रा पर सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों को किया संबोधित। संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ के महान लोगों की रही है भूमिका। साल भर चलेगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय सरकार की हुई कैबिनेट बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर हुई चर्चा। विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। संविधान दिवस के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने संविधान के साथ किया खिलवाड़। स्वार्थ के लिए अनावश्यक रूप से संशोधन किए गए। सीएम ने इमरजेंसी के दौर का भी किया जिक्र। रायपुर में संविधान दिवस के मौके पर पदयात्रा का आयोजन। डिप्टी सीएम अरुण साव भी पदयात्रा में हुए शामिल। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में बोले अरुण साव, संविधान को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही पदयात्रा।
संविधान दिवस पद यात्रा को लेकर बोले वन मंत्री केदार कश्यप। कहा, यात्रा के माध्यम से जागरूकता का काम किया गया। कांग्रेस के आरोपों को लेकर कहा, जो गलत होगा वो कानून से बचकर नहीं जा पाएगा। संविधान दिवस पदयात्रा में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा हुए शामिल। कहा, हमारे देश का संविधान लचीला है। संविधान को जानने और कर्तव्य को जानने के लिए संविधान दिवस का आयोजन किया गया। संविधान दिवस पर छत्तीसगढ़ में सियासत। सीएम विष्णुदेव साय के सलाहकार पंकज झा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा बार संशोधन के नाम पर संविधान को तोड़ा और मरोड़ा। संविधान दिवस पर पूर्व पीसीसी चीफ धीरेन्द्र साहू का बयान। कहा, इमरजेंसी में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, देश में परिवर्तन आया। आज बीजेपी संविधान को पहुंचा रही क्षति। डबल इंजन के कार्यकाल में अघोषित इमरजेंसी लगी है। बिलासपुर में एसईसीएल के सामने धरने पर बैठे राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ के कर्मी। पेंशन नहीं मिलने पर कर्मचारियों में है नाराजगी। बाहर से आए अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान अब भी जारी। अब तक 8,95,000 मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीदी। धान खरीदी में 15 करोड़ से ज्यादा का किसानों को हुआ भुगतान। शाहरुख खान धमकी मामले में आरोपी वकील फैजान खान को लोअर कोर्ट से मिली राहत। फैजान खान को दी गई जमानत। कोरबा में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग को भेंट की ट्राईसाइकिल। काफी उत्साहित होकर व्यक्ति ने विभाग का जताया आभार। छत्तीसगढ़ में ठंड का दिख रहा असर। तापमान में गिरावट को देखते हुए दुर्ग के मैत्री गार्डन के व्हाइट टाइगर और वन्य प्राणियों के लिए की गई विशेष व्यवस्थाएं। सभी जानवरों के केज के बाहर अलाव जलाने की तैयारी। बलरामपुर में अब तक 1082 क्विंटल अवैध धान जब्त। अवैध भंडारण के 15 वाहन भी किए गए जब्त। रोक लगाने के लिए 21 जगहों पर की गई नाकाबंदी। बिलासपुर में महुआ होटल की खरीदी और बिक्री का मामला आया सामने। भवन ढहाने के बाद टुकड़ों में बेचने और निस्तारी नाले पर कब्जा करने पर जनहित याचिका दायर। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के गहने समेत मोबाइल के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जब्त किए गए सामान की कीमत 77,000 रुपए बताई गई। कोरिया में एक छात्र की हुई हत्या। प्रेमी जोड़े के बारे में छात्र ने परिजनों को बताने की दी थी धमकी। आरोपी ने बदनामी के डर से छात्र को उतारा मौत के घाट। केशकाल घाटी में नवीनीकरण की बढ़ाई गई सीमा। 9 नवंबर से घाटी में सड़कों का शुरू हुआ था निर्माण। 10 दिसंबर तक बढ़ाई गई समय सीमा। कवर्धा में भारतीय किसान संघ ने धान बिक्री केंद्रों में धान की बिक्री को रोका। सांकेतिक हड़ताल पर बैठे किसान। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी कही बात। छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर हुआ आरक्षकों का तबादला। 36 आरक्षकों का दूसरे जिले में किया गया ट्रांसफर। पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर डीजीपी अशोक जुनेजा ने किया तबादला। गरियाबंद में धान कटाई के दौरान ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। ट्रैक्टर का इंजन जलकर हुआ खाक। आगजनी घटना से 7 लाख से ज्यादा का हुआ नुकसान। अंबिकापुर में किसान संगठन और हसदेव बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे कलेक्ट्रेट की बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस बल के जवान और अधिकारियों को किया गया तैनात। वाटर कैनन की गाड़ी भी मौके पर मौजूद। सारंगढ़ में महतारी वंदन योजना की राशि बनी राम मंदिर निर्माण का आधार स्तंभ। मंदिर बनाने के लिए महिलाओं ने महतारी की राशि की दान। बालोद में कपड़ा व्यापारी के घर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण अब भी अज्ञात। रायपुर में विशेश्वर सिंह पटेल को मिली नई जिम्मेदारी। राज्य गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पशुधन विकास विभाग ने जारी किया आदेश। कांकेर में सड़क किनारे खड़ी महिला को कार ने मारी जोरदार टक्कर। मौके पर हुई महिला की मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बलौदा बाजार में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। रात के समय तापमान में आई भारी गिरावट। बच्चों और बुजुर्ग में ठंड का दिख रहा ज्यादा असर। राजनांदगांव के अजय मंडल ने किया अपने शहर का नाम रोशन। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में अजय मंडल का हुआ चयन। बलौदा बाजार में रिहायशी इलाके में पहुंचा बाघ। तालाब के पास बाघ का दिखा मूवमेंट। वन विभाग ने किया अलर्ट। ग्रामीणों में है दहशत का माहौल।
महासमुंद में गांजा तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 30 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। ओडिशा से यूपी हो रहा था सप्लाई। अंबिकापुर में पाइपलोड ट्रेलर पलटा, गनीमत से बड़ा हादसा होने से चला, कोई जनहानि नहीं हुई। महासमुंद में बैंक में लाखों रुपए की चोरी, बैंक का कर्मचारी ही लॉकर से पैसा लेकर भागा। आंध्र प्रदेश का निवासी आरोपी, सीसीटीवी में फुटेज कैद हुई घटना। जांजगीर में ट्रक से जोरदार तरीके से टकराई कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। 5 लोगों को आई गंभीर चोटें, कार में सवार थे 7 लोग। बेमेतरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। कस्टम मिलिंग के लिए फर्म द्वारा उठाया गया अनाज मिला कम। अधिकारियों ने नोटिस जारी कर अवैध धान चावल किया जब्त। बिलासपुर में एटीएम में चोरी करने की गई कोशिश, कुल्हाड़ी से एटीएम को तोड़ा गया। घटना सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायगढ़ के नवदुर्गा प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। 50 फीट की ऊंचाई से गिरा ठेकेदार, मौके पर हुई मौत। काम का निरीक्षण करने के दौरान हुआ हादसा, पुलिस जांच में जुटी। कवर्धा में भड़काऊ मैसेज भेजने वाला आरक्षक हुआ सस्पेंड। आरोपी आरक्षक ने सोशल मीडिया ऐप पर शेयर किया था आपत्तिजनक मैसेज। मामले में कबीरधाम एसपी ने की कार्रवाई। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की ट्रांसफर सूची। 2 अवर सचिवों का हुआ ट्रांसफर। अजय तिर्की को भेजा गया स्कूल शिक्षा विभाग। बलौदा बाजार में शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का किया निरीक्षण। वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले 17 शिक्षकों को भेजा कारण बताओ नोटिस। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन को किया संबोधित। कहा, पिछले सालों में सरकार ने समाज के सभी वर्गों, खासकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए। देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर जारी किया डाक। इस दौरान पक्ष विपक्ष के नेता दिखे एक साथ। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल ने अगली सरकार की शपथ लेने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संविधान दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर किया श्रमदान। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 16वीं बरसी आज। शहीद स्मारक पहुंचकर सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि।